चलो अब हम लोग का अगला टॉपिक जो है, अब बैंक को एंट्री करने यहाँ सीखते हैं। अब जो है टैली में काम कर रहे हो शुरुआत में, तो पहले ध्यान रखो कि तुम्हारे पास बैंक का खाता कितना है। होना तुम्हारे पास 2 खाता हो सकता है, 4 खाता हो सकता है, 5 खाता हो सकता है। उसका हिसाब पहले टैली में तुम लोग को बताना होगा। ठीक है, तो अकाउंट इन्फो चल गए, यहाँ पर लेजर बनाना होगा। लेजर चलेंगे, क्रिएट। अब देखते हैं यहाँ पर कौन सा तुम्हारे पास पासबुक में कौन सा बैंक है। मान लो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सिमडेगा, SBI सिमडेगा, कहीं का भी हो सकता है। खाता नंबर का लास्ट डिजिट भी लिख सकते हो। यहाँ पर चलेंगे अंडर। अब यहाँ पर ग्रुपिंग समझना है। यहाँ पर भी बहुत बच्चा लोग गड़बड़ करता है, देखते हैं सैंडरी डेप्टर्स सैंडरी क्रेडिटर्स मार देता है। तो व्यक्ति के लिए उसको यूज करो, फर्म के लिए उसको यूज करो। यहाँ पर बैंक से संबंधित है तो तुम यहाँ पर तुमको बैंक अकाउंट ही करना है। ठीक है, इसको हटाते ही थे। यहाँ पर देखो बैंक अकाउंट दिखाई दे रहा है, बैंक अकाउंट ही करना है। इफेक्टिव डेट ऑफ रिकंसिलिएशन, किस तारीख से तुम गणना करोगे। तो ये तो पुराना वर्जन है, 1 अप्रैल 2006 दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर इंटर मार दी, अकाउंट नंबर बोल रहा है। इस तरह से एड्रेस दे सकते हो वहां का। ठीक है, स्टेट झारखंड, पिन नंबर दे दिया। यहाँ पर ध्यान रखना है, ओपनिंग बैलेंस बता रहा है। ओपनिंग बैलेंस, अब तुम्हारे पास इस तारीख में बैंक में पैसा कितना था, अपडेट कराने पर निकल जाएगा। तो जैसे 1 अप्रैल 2006 यहाँ पर दिखा रहा है, तो उस तारीख में तुम्हारे पास पैसा कितना था, मान लो 30,000। 30,000 DR कर दी, इंटर मार दी। इंटर जैसे ही करोगे तो अब तुमको यहाँ पर देखना है इसका रिपोर्ट कहाँ दिखाई देगा। डिस्प्ले में जाओगे, अकाउंट बुक, कैश ऑब्लिक बैंक बुक दिखाई दे रहा है। जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 2226 30,000 रुपये। ठीक है, इसी प्रकार होना तुम्हारे पास और भी बैंक का खाता हो सकता है, पंजाब नेशनल बैंक का है मान लो। ठीक है, तो यहाँ पर चलेंगे अकाउंट इन्फो, लेजर, क्रिएट। यहाँ पर करते हैं PNB सिमडेगा। यहाँ हाँ तुरंत आ रहे हैं देखने के लिए। अब यहाँ पर देखते हैं, फिर यहाँ पर बैंक अकाउंट करना है। यहाँ पर भी वही डेट रह जाए जिस तारीख से तुम गणना कर रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से ओपनिंग बैलेंस, ये सब खाता नंबर सब दे देना है तुम लोग को। ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर दे देंगे, मान लो इसमें 10,000 रुपया है। इंटर हो गया। होने के बाद अब तुमको इसका भी रिपोर्ट दिखाई देगा, डिस्प्ले में जाओगे, अकाउंट बुक, कैश ऑब्लिक बैंक बुक दिखाई देगा। मतलब टोटल बैंक में कितना है, 40,000। अब इसको अंदाजी मारना नहीं है, इसको जा करके अपडेट करा करके देख ही लेना है, तब वहां पर एंट्री करना है टैली में। ठीक है, अब ये हो गया। अब इसके बाद तुमको क्या करना है, अब जैसे कि मान लो तुम किसी को पेमेंट मार रहे हैं। ठीक है, तो जैसे तुम यहाँ पर स्पेस मारेगा ना, तो यहाँ पर दिखाई देगा तुमको कैश और प्लस PNB दिखाई देगा, SBI दिखाई देगा, और भी बैंक रहेगा तो यहाँ पर तुम लोग को दिखाई देगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर मान लो करते हैं SBI। SBI में ऊपर में देखो 30,000 दिखाई दे रहा है DR। ठीक है, मतलब तुम्हारे पास भी खाता में 30,000 रुपया है। अब यहाँ पर अलसी मार करके कोई खाता बनाते हैं या लेयर बनाते हैं जिसको तुम पैसा दे रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पर मीना मुकेश करके कोई व्यक्ति हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ये कौन है, ये तो व्यक्ति है, इसको हम क्या बोले, सैंडरी डेप्टर या सैंडरी क्रेडिटर से मारो। इस प्रकार से हो। अब तुम इसको दे रहे हो पैसा, जो दे रहे हो 8,000 रुपया दे रहे हो। ठीक है, यहाँ पर इस जगह पर तो लोग मिस्टेक करते हो, किस चीज का पैसा दे रहे हो, एडवांस पैसा दे रहे हो, कुछ काम का जो करवाया था उसका पैसा दे रहे हो, नया से पैसा दे रहे हो। तो न्यू रेफरेंस
हम बोल रहे हैं परचेजिंग बाइक के लिए पैसा दे रहे हैं, हो गया इनकी। ठीक है, इस प्रकार इंटर कर देंगे। यहाँ पर देखो चेक नंबर भी दिखाई दे रहा है, चेक के माध्यम से दे रहे हैं तो चेक नंबर और डेट यहाँ पर लिखना होगा। ठीक है, और यहाँ पर भी ध्यान रखना है कि किस तारीख को तुम पेमेंट दे रहे हो, बहुत का अंदाजी डेट सब मारता है। ठीक है, इंटर मार करके चेक, मान लो चेक नंबर इतना ही दे दिया। ठीक है, डेट दे दिया 1/4, ऐसे इंटर मार करके आगे बढ़े। तो अब बैंक में कितना बच गया तुम्हारे पास, SBI में बच गया 22,000। तो देखो डिस्प्ले में ही दिखाई देगा, डिस्प्ले में जाओगे अकाउंट बुक, इसी जगह पर दिखाई देगा कैश ऑब्लिक बैंक बुक। तो बहुत कोई ना माउस से जाता है, यहाँ पर सी हाईलाइट है। ठीक है, सी हाईलाइट है तो सी को ही दबा दो, इंटर मार दो, तो देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा SBI में 22,000 दिखाई दिया। ठीक है, अब इसको एनालिसिस भी करते हैं। SBI का अगर पूरा रिपोर्ट देखना है इंटर मारेंगे। ठीक है, तो देखो इसको कैसे हम लोग एनालिसिस करेंगे, यहाँ पर भी बहुत कंफ्यूजन होता है। ये रिपोर्ट जो है 1/4/2006 से 31 अप्रैल 2006 तक का रिपोर्ट है। पर्टिकुलर डेट का अगर देखना रहे तो F2 से तुम उस तारीख, उस कोई पर्टिकुलर डेट का देख सकते हो। अब यहाँ पर समझेंगे, क्रेडिट मतलब SBI का बात कर रहा है, मतलब SBI से कटा 8,000 रुपया और पेमेंट किया गया किसको, मीना मुकेश को पेमेंट किया गया। क्लियर हो गया। ठीक है, तो ऐसे अब दूसरा जो देखना है, अगर अब जैसे कि बाजार में तुमको किससे पैसा लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, इसी जगह पर आउटस्टैंडिंग में चेक करेंगे, इस जगह पर लेजर चेक करेंगे। ठीक है, मीना मुकेश, तो देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है 8,000 रुपया दिया, मतलब मीना मुकेश जो है हमको 8,000 रुपया देगा। क्लियर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से तुम लोग को बैंक सबका एंट्री करना है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखो। तो चलो ट्रायल के लिए तुम लोग अब एंट्री करो इसको। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, ट्रायल एंट्री करो इसको।